नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर प्रैक्टिस सेशन में। और आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हम रोज आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाते हैं जो कि आर्मी के अग्निवीर की आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस करके हम एग्जाम के पहले एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कंटेंट भी सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे पड़ा हुआ है, आप वहां से अपना चैप्टर वाइज तैयारी करिए, यहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए। 6 महीने के अंदर एक टारगेट है कि 6 महीने में हम लोग अपनी मैथमेटिक्स को इस लेवल तक कर लेंगे कि अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 35 से 45 क्वेश्चन आप ठीक पूरा सही सही अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन अपने रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से कि आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत की चाबी है जो आपके लिए खुशियों के सारे रास्ते खोल सकती है। एक बात समझ लो ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना आप प्रयास करेंगे सफलता उतना जल्दी आपको मिल जाएगी और सफल होने के लिए प्रयासों का होना बहुत आवश्यक है। आपके एफर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपके रिजल्ट्स में कन्वर्ट होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो अपने एफर्ट्स को जारी रखिए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रवि, रमेश और संजीव की कुल उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 2:3:4 का अनुपात था। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है और आसान सवाल है, आसान सवाल है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि आज के समय में मतलब 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात क्या था? रवि है, रमेश है, रमेश है और संजीव। क्या है? 2 संबंधे, 3 संबंधे 4। 10 वर्ष पहले ये 2x, ये 3x और ये 4x, और सब में 10-10 साल जोड़ दोगे तो ये वर्तमान में आ जाएंगे। ये बराबर मिलके कितना है? 93। कुल उम्रों का योग 93 है। 2x 3x 3 2 5 और 9 9x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 63। तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 7। क्या कह रहे हैं कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 यानी 7 तरीके 21 10 31 7। ये रमेश की आयु। सिंपल सवाल, एकदम आराम से पढ़ने की जरूरत है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। रवि, रमेश और संजीव की कुल उम्रों का आयु 93 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष पहले अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 4 था, तो 10 वर्ष पहले आयु का क्या हो जाएगा? 2x 3x 4x, और सब में 10-10 साल जोड़ दोगे तो सब वर्तमान में आ जाएंगे ना। तो रवि 2x प्लस 10, रमेश 3x प्लस 10 और संजीव 4x प्लस 10 इज इक्वल टू, सबको जोड़ दिया, इज इक्वल टू 93 होना चाहिए। तो आपका हो गया 3 और 2x 3x 4x 9x, और इधर से 10 10 10 30 93 में से निकल जाएगा तो 63 बचेगा। x इज इक्वल टू 7 आया। रमेश की वर्तमान आयु पूछे तो रमेश कितना है वर्तमान में? 3x प्लस 10 है, तो 3 और x की वैल्यू 7, 21 और प्लस 10 31। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 16 इनटू अंडर रूट 0.000625। राइट, बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को आप कैसे कर पाओगे? कह रहे हैं कि देखो बच्चा, ये 625 है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। चलिए कोई नहीं, मान लिया भाई, होता ही है, होता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो कह रहे हैं कि 16 इंटू 0.000625, 6 अंक है ना। तो जब आप रूट वैल्यू लेंगे ना तो 625 का रूट तो 25 आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर 6 अंक पे दशमलव है तो रूट के बाहर 3 अंक पर दशमलव होगा, और 16 25 होता है 400 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 400 और फिर 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.4। सिंपल सवाल है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सवाल, राइट ना। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई धन 3 से 1/2%, ये
3 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपए होगी। मूलधन पूछ रहे हैं, आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100। इट मींस दैट कि ये कितना हो गया, 70 रुपए आपका ब्याज हो गया। मूलधन पूछ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7/2 दे दिया, और टाइम कितना है 4 साल बटे 100। ध्यान देना, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दहाम 70 हो गया, और ये 1000/2 पी कितना हो गया 500, पी की वैल्यू 500 हो गई। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे इतना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत 14 है, उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 का औसत क्या होगा। आप बताओ, 8 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है ना, 8 संख्याओं का, देखो 8 का औसत 14 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा आपका 14 गुणित 8 112, ठीक है ना, ये योग आ जाएगा 112। 6 का औसत कितना है, यदि उन्हीं में से 6 का औसत 16 है, तो योग कितना हो जाएगा 16 गुणित 6, 16 गुणित 6, 16 छक्का 96। तो आप देख लो, बची 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं का योग 12 4 16 आ जाएगा, और तब औसत निकालेंगे बची हुई संख्याओं का, तो औसत बराबर हो गया 16/2 यानी 16/2 यानी 8। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि यदि x का 20% y के 30% के बराबर है, तो तदनुसार x संबंधी y कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कि x का 20%, x गुणित 20/100 बराबर y गुणित 30/100। तो कितना x संबंधी y पूछे, 100 से खत्म हो गया, x बटा y बराबर आ गया 3/2, या यूं कह सकते हैं कि x संबंधी y इज इक्वल टू 3:2। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, 3:2। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 200 अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई क्या है। तो बात को समझने की कोशिश करो, रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या है, रूल ये है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करती है, तो उसकी लंबाई प्लस उस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। तो दूरी बराबर क्या होगी, 4 गुणित समय। ध्यान देना जरा सा, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। ध्यान देना, तो 4 गुणित समय दूरी बराबर हो गया, तो दूरी कितना चलना है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, अब प्लस मान लिया L मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बराबर पुल है, तो बराबर क्या हो गया, चाल कितनी है 36 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18, और समय कितना है 55। तो काट लो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 550, और 550 200 प्लस L की वैल्यू है, तो L बराबर कितना हो गया 350 मीटर। कोई दिक्कत है, 350 मीटर ये हो गया आपको उस पुल की लंबाई। यहां तक कोई तकलीफ कर लोगे ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना भैया, सीधा सीधा समझो, कोई कॉन्सेप्ट यही है कि दूरी कितनी चलेगी। जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी लंबाई प्लस स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ट्रेन की लंबाई 200 है, मैंने मान लिया पुल की लंबाई L है, तो ये दूरी बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, 36 गुणित 5/18 और गुणित 55 सेकंड, समय हो गया 55, सॉल्व कर लिया तो 550 मीटर। तो L कितना आ गया 350। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 है, ठीक है ना, 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंक हो गया, सही माध्य क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, अपने पास क्या करना है, तो सिंपल सा सवाल ये है बाबू कि 30 छात्रों का औसत अंक कितना था, 30 छात्रों का औसत अंक जो है वो 58.5
5 था, एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पे 57 अंकित हो गया, यानी 75 होना चाहिए था, 57 अंकित हो गया, कितना कम अंकित हो गया, यानी कितना ज्यादा होना चाहिए, तो घटा लो 57 में से, 15 में से 7 जाएगा 8 और 6 में से 5 18, राइट ना। 18 योग में 18 बढ़ेगा, योग में 18 बढ़ना चाहिए था क्योंकि 75 की जगह पे 57 हुआ है, 75 के स्थान पे 57 यानी 18, तो औसत में कितना बढ़ेगा 18/30 यानी 0.6 ना, 3 6 18 और 10 से 0.6, इसमें जोड़ दोगे 0.6, तो 0.6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11 1 8 1 9 59.1, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 59.1। बात समझ पा रहे हो नहीं, सिंपल सिंपल बताओ, नहीं समझ पाए ना, ठीक कोई बात नहीं। आप औसत कैसे निकालते हो, ये चैप्टर वाइज कंटेंट जाके पढ़ो, प्रैक्टिस सेशन तभी सक्सेस होगा जब चैप्टर वाइज कंटेंट से आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो औसत बराबर होता क्या है, योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा संख्या, ये तो है। तो योग बराबर क्या हो जाए, तो मान लो भाई कह रहे हैं कि एक लड़के का प्राप्तांक कैसे निकालते, 30 बच्चों का प्राप्तांक जोड़ लेते, बटे 30 से भाग देते तो औसत आता। इस जोड़ में जोड़ना 75 चाहिए था, जोड़ा 57, यानी 18 कम जोड़ा, तो ये 18 जब योग में बढ़ेगा तो औसत में 0.6 बढ़ेगा, और ये इस प्रकार से नया औसत या सही औसत 59.1 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अगर आपको इतनी भी बात में दिक्कत है तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि 58.5 में 30 से गुणा करना पड़ेगा। वो एक लेंथी स्कूल मेथड है, दैट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स मेथड, दैट इज अ मेथड ऑफ स्कूल स्टूडेंट ना। तो करना क्या है, अपने को इसी तरीके से करना है। फिर से समझा देता हूं कि 30 बच्चों का औसत 58.5 तब आया है जब 75 के स्थान पे 57 को जोड़ा गया है। 75 को जोड़ते तो योग में 18 बढ़ जाता, और अगर योग में 18 बढ़ता तो औसत में कितना बढ़ता, औसत योग बटे संख्या 18/30 0.6 बढ़ता, तो 58.5 में 0.6 ऐड कर दिया तो 59.1। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि 1000 रुपए की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए जमा की गई, तदनुसार 3 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। तो ध्यान देना, इसका तो आंसर होना चाहिए था आपको पता कि इसका आपको आंसर हो जाएगा 1331, ठीक है, ऑप्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा करते कैसे हैं। अब ये सवाल भी मैं कर दूंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे निपटा दिया सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज जाइए चैप्टर वाइज कंटेंट खोलिए, गारंटी जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है ना वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट कभी पढ़ा नहीं होगा, श्योर कर रहा हूं कि कोई पढ़ा नहीं होगा वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया गया है। तो ठीक है ना, तो आप वहां भी जाके उसको कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1000 मूलधन है, 3 साल का 10% की दर से निकालना, तो पहला 10% 100, दूसरा 10% 10 और तीसरा 10% 1, ठीक, और 331 ब्याज निकलेगा 330 और 1 10 10 10 बराबर हो गया 331। तो अमाउंट मिश्रधन कितना हो गया, अमाउंट बराबर हो गया आपके 1000 प्लस 331 यानी 1331। ऑप्शन में नहीं है, मुझको लगता है यही गलत ऑप्शन हो गया है, ये 1331 होगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। सिंपल समझने की कोशिश करो। एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल मान लो, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल मान लो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर 1 स्क्वायर है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 2 स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो ये 100 गुना है, तो इधर 100 से गुणा कर ले तो बराबर हो जाएगा, और पाई पाई से खत्म हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/100/1, या r1 संबंधे r2 बराबर हो जाएगा 10/1, राइट ना, 10/1। ये नवा सवाल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सिंपल सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक स्कूटर 10%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया। एक स्कूटर 10%, 5% और 2%
के क्रमिक छूट पर बेचा गया। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 हो तो निवल बिक्री मूल्य क्या है। तो देखो यार कुछ नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पकड़ा के। अगर ये 18,000 है तो इसमें से अगर पहले 10% छोड़ा तो 90% लेगा, फिर 5% छोड़ा तो 95% लेगा, और फिर 2% छोड़ा तो 98 लेगा। 98/100। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपको 15,000 15,082, तो ये बराबर आपको मिलेगा 15,082.2 रुपए। सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन से, और कुछ करना नहीं है। समझना बस ये था कि पहले 10% की छूट तो 90% पाएगा, फिर 5% की छूट तो 95% पाएगा, और 2% की छूट तो 98% पाएगा। कर लोगे, कर लेना। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और वह 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो देखो यार, वो 25 मीटर की भुजा है तो 25 चौका 100 मीटर दौड़ना है उसको। 100 मीटर दौड़ना है तो 100 मीटर दौड़ने में देखो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितनी हो गई बच्चा, दूरी हो गई 25 25 25। देखो ये है कोई वर्ग है जिसकी भुजा 25 25 25 25 है, तो 25 का 100 चलना है, और चाल पता है आपको, ये 100 मीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 गुणित 5/18 यानी 5 गुणित 18 कर लेंगे, 18 ऊपर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपको मिल जाएगा सेकंड में मामला, सेकंड में मिल जाएगा। 5 से काटो तो 4 से काटोगे तो 5 से काटोगे ये 20 बार कट गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 9 18, 9 बच्चे 45 सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वह काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये सवाल बहुत सिंपल सा था कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 25 है, उसके चारों तरफ दौड़ना था, तो 100 मीटर दौड़ना है, और चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4, 100 मीटर दौड़ना। भाई कोई वर्ग है उसकी भुजा 4 है, तो उसके चारों तरफ दौड़ोगे तो परिमाप 100, परिमाप पे ही ना दौड़ोगे, तो 100 परिमाप हो जाएगा, दूरी 100 चलेगा, और चाल कितना हो जाएगा, चाल 8 गुणित 5/18, तो सॉल्व कर लेंगे तो 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 8 और व्यक्ति मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। तो आरंभ में कुल कितने व्यक्ति लगेंगे। सिंपल समझने की कोशिश करो कि 40 दिन में एक्स आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए यानी x + 8 हो जाए तो, और वे मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। यानी पहले 40 में पूरा होता था तो अब 30 में पूरा हो जाएगा। बात को समझो, कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मान लिया x व्यक्ति है, 40 दिन में पूरा करेंगे तो x गुणित 40 बराबर, अगर 8 और व्यक्ति आ जाए तो x + 8 10 दिन कम समय में काम पूरा हो जाएगा। यानी पहले 40 में पूरा होता था, 30 में पूरा हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ठीक है। 40 का ये 0, 30 का ये 0 खत्म। 4x बराबर -3x = 8 त्रिके 24, x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। पहले कितने लोग लगे थे, 24 लोग लगे थे। इनिशियली 24 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले 8 ए और बी की आयु का अनुपात 9 संबंधी 10 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 12 संबंधी 13 हो गया। डी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उनकी आयु 1 से 6 वर्ष, यदि उनकी आयु 1 से 6 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु 1 से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको कर लेते हैं हम लोग। ए और बी है ना, ध्यान देना, ए है और बी है, ए और बी है। 8 वर्ष पहले अनुपात 9 संबंधी 10 था। 4 साल बाद 12 संबंधी 13 हो जाता है।
देखो 3 बढ़ रहा है ना, दोनों तरफ कितना साल बढ़ रहा है, अनुपात 3 बढ़ रहा है, और 3 बराबर 8 वर्ष पहले ये था, तो 4 वर्ष बाद देखो 12 साल, 8 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कुल 12 साल में 12 अनुपात बदला है। तो 3 भाग बराबर 12, तो 1 भाग बराबर 4। तो बी की आयु क्या है, बी की आयु क्या है, 13 का 52। ठीक है, ध्यान देना, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। वर्तमान आयु पूछे तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी ध्यान देना 13 का 52, बी की आयु हो जाएगी 13 गुणित 4 बराबर 52, और एक 4 वर्ष, ये देखो ये क्या है, ये 8 वर्ष पूर्व है, और ये क्या है, ये 4 वर्ष बाद है। तो 4 वर्ष बाद 18 13 का 52 हो जाएगा, ये क्या है 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान 52 माइनस 4 बराबर 48 साल। ठीक, 48 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। ठीक है, आसान सवाल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2/3, 11/15 और 27/45 का HCF क्या होगा। सिंपल है, 2/3, 11/15, एक मिनट, 11/15 और 27/45, HCF क्या होगा। ध्यान दो, 2, 11 और 27 का HCF 1 बटा नीचे का LCM लेंगे तो 45 आ जाएगा, तो 1/45, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है भिन्न में, क्या होता है, जो निकालना हो वो अंश का निकाल लेते हैं। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, देखो समझो क्या करेंगे, HCF ऑफ 2, 11, 27 और बटा LCM ऑफ 1, 3 और 45। ठीक है, सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन के अग्निवीर बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर बैच के प्रैक्टिस सेशन में कुछ और बेहतरीन और शानदार सवालों के कलेक्शन के साथ, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करेंगे और अग्निवीर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और धार देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आज अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।